हमारे देश के सभी धार्मिक स्थल, चाहे मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या वो उज्जैन का महाकाल हो या दिल्ली का कोई मंदिर हो, किसी मुसलमान को कभी किसी मंदिर में जाने से रोका नहीं गया। लेकिन आपका जो हज पॉइंट है सऊदी अरेबिया, वहाँ आज भी किसी हिंदू की एंट्री अलाउ नहीं है। मेरा सवाल है इस देश के हर उस नागरिक से कि जब हमारे देश में हर मुसलमान सम्मान के साथ हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर यात्रा करता है, दर्शन करता है, लंगर खाता है और यहाँ तक कि वहाँ मिलने वाली प्रसाद भी सम्मान के साथ दी जाती है, तो आपके इतने बड़े धार्मिक स्थल पर हिंदुओं को जाना आज भी प्रवेश निषेध क्यों है? जो नमाज होती है खुलेआम लाउड स्पीकर लगा के होती है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा धर्म इबादत के योग्य नहीं है। हम जब कहते हैं सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अरेबिक में इस लाइन को अगर हिंदी में उच्चारण किया जाए तो उसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा है, आप चिल्ला के अपनी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। एक बात संस्कृत के अंदर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या बातें बोली है कि कोई किसी का सगा नहीं है। बोलिए चीजें, अपने अर्जुन को क्या बोला भगवान ने, अपने चाचा को मार, अपने, तो ये क्या भगवान सबके लिए बोल रहे हैं? मानोगे इस चीज को? अपने कुटुंब को, परिवार को खत्म करना चलोगे क्या? वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारे धर्म में तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। सर यही बात बोलूँगा, झूठ बोलो दिन रात, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। झूठ बोलो तो खुल के बोलो और जब पकड़े जाओ तो जय श्री राम। झूठ क्या है? झूठी झूठ चल रही है ना। हमारे प्रधानमंत्री का कैसे कैसे जो मुद्दे मेन थे उनको छोड़ के कैसी कैसी बातों में उलझा रहे हैं। साहब सर बताइए ना, झूठ बताइए, झूठ क्या है बताइए। अरे आप ये दिन रात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि 650 करोड़ लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। बोला उनकी ठीक है, जुबान फिसल गई होगी। जो जो काम चल रहे हैं वो सही नहीं चल रहे। देश को किस रास्ते पे ले जाने चाह रहे हैं? सांप्रदायिकता की तरफ ले जा रहे हैं ये, और कुछ नहीं है, सांप्रदायिकता की तरफ जा रही है चीजें। नरेंद्र मोदी जी एक अकेला आदमी, आप कह रहे हैं कि पूरे देश को गलत रास्ते पे ले जाएगा। मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र का भारत है। यहाँ की जनता इतनी जागरूक है जो अपना निर्णय खुद ले सकती है। एक किसी अकेले व्यक्ति को पूरे माहौल खराब करने का दोष नहीं दिया जाएगा। अकेला आदमी, हमारे प्रधानमंत्री अकेले नहीं लड़ रहे हैं, 30 से 32 पार्टियां साथ में लड़ रही हैं। बीजेपी का एनडीए अलायंस क्या है? एनडीए है ना, गठबंधन है ना, तो उस गठबंधन की बात, गठबंधन तो विपक्ष ने भी कर लिया। इंडिया क्या है? तो नहीं है ना। ये इंडिया गठबंधन क्या है? विपक्ष भी गठबंधन कर रहा है। ये सियासती राजनीति है, इसमें गठबंधन सभी करेंगे, पर किसी एक पार्टी को धर्म के नाम पे बदनाम करना या उनके बारे में ये अफवाह फैलाना कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जय श्री राम की राजनीति कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। गलत कैसे हो रही है नई चीजें? हिंदू मुसलमान पे कहीं ना कहीं आगे टिक जाती है ना चीजें, बातें कहाँ रुक जाती है? अभी यूएई में उनके जो निहान जो सुल्तान है, उन्होंने यूएई में 27 एकड़ जमीन दी। यूएई में सुल्तान ने 27 एकड़ जमीन दी, एक मिनट 27 एकड़ जमीन दी और वहाँ पे मंदिर बना जिसका उद्घाटन मोदी करने गए हैं। अगर मोदी हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुस्लिम कर दे तो यूएई के सुल्तान उनको गले नहीं लगाते। ये बात देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुबई जब अपने इतने विकसित देश में एस्कॉन टेम्पल का निर्माण करा सकते हैं, तो अपनी राजनीति को चलाने के लिए किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जय श्री राम कहने में क्या आपत्ति है? आपको अपना धर्म प्यारा है, हमें अपना धर्म प्यारा है, वो जय श्री राम कह भी रहे हैं तो आपसे जबरदस्ती कहलवाने को नहीं बोल रहे हैं। वो उनके धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुगल ने, जो दूसरे हमारे यहाँ जो शासक हुए, उन्होंने क्या किया था? यही तो किया था, तब तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। अरब देशों के अंदर छोटे छोटे देश है, कोई यूएई या दुबई या सऊदी, ये दो संयुक्त है, वो भी संयुक्त। हाँ, उसके उन देशों के अंदर 150 साल पुराने हिंदू मंदिर बने हुए हैं। 150 साल पुराने ना, उस टाइम कोई और सरकार थी, अंग्रेजों के शासन से पहले भी के मंदिर 250 साल पुराने मंदिर बने हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुई है चीजें। BAPS जो स्वामी नारायण वाले मंदिर है, वो कितने बने हुए गल्फ कंट्रीज के अंदर बने हुए हैं। वो कोई 2014 के बाद नहीं बने कि इस जमीन, उनको जमीन पे ही तो बने होंगे ना, तो उस टाइम किसने क्रेडिट लिया? वो कोई देशों का मुद्दा नहीं था। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री को US वीजा नहीं देता था, अब दे रहा है। कारण उसका क्या है? प्रधानमंत्री को इंडिविजुअल नहीं जान रहा, वो हमारे प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री जो टैग है उसके हिसाब से वीजा देता है कोई भी कंट्री। आप दो मुही बातें कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा जवाब देता हूँ मैं। हमारे देश के सभी धार्मिक स्थल, चाहे मथुरा
मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या वो उज्जैन का महाकाल हो या दिल्ली का कोई मंदिर हो, किसी मुसलमान को कभी किसी मंदिर में जाने से रोका नहीं गया। लेकिन आपका जो हज पॉइंट है सऊदी अरेबिया, वहाँ आज भी किसी हिंदू की एंट्री अलाउ नहीं है। मेरा सवाल है इस देश के हर उस नागरिक से कि जब हमारे देश में हर मुसलमान सम्मान के साथ हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर यात्रा करता है, दर्शन करता है, लंगर खाता है और यहाँ तक कि वहाँ मिलने वाली प्रसाद भी सम्मान के साथ दी जाती है, तो आपके इतने बड़े धार्मिक स्थल पर हिंदुओं को जाना आज भी प्रवेश निषेध क्यों है? देखिए, पहली बार आपका धर्म मेरा धर्म, मैं जिस धर्म से ये है उसी से मैं हूँ। मैंने अपने जो हमारे और जो बिल्कुल जो किसी राजनीतिक दल की तरफ जिन संतों का झुकाव नहीं, वो खुद बोलते हैं कि जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, हमारा राम राम है। अपने गाँव में जाके देखो क्या नारा होता है या क्या संबोधन करते हैं, राम राम। सुनो, जो बोलता है जय श्री राम गलत है ना, वो साला एक कोड़ी का इंसान नहीं। और बताओ, उससे आगे बोलो। अब सुनिए ये धर्मों के क्यों मतलब कैसी बातें कर रहे हो? आप शब्दों का प्रयोग ना करें, इत्मीनान से करते हैं। सर वो बोलता है जय श्री राम, कोई नारा नहीं है, हम सत्य बोल रहे हैं। जिसने बोला बहुत बड़ा चूतिया, बताओ तुम्हारे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और बोलो। मैं बताता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जय श्री राम कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इतिहास में वो काम किए हैं, वो रचना रची है और वो ऐसा इतिहास बनाकर गए हैं, इसलिए हम हमारे धर्म के का आरोप है राजनीतिकरण किया जाता है राम के नाम पर, जो राजनीति जनता करती है, कोई नेता नहीं अपने अपने गाँव में जाके देखो, राम राम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम कोई नहीं बोलता। ये पिछले 20 सालों के अंदर ट्रेंड बना है। और सुनिए रही बात काबा की, शायद ये भाई साहब बात कर रहे थे काबा। आप दिल्ली में रहते हुए शंकर विहार मेट्रो स्टेशन है दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर, एक बार उतर के देखिए, क्या दिल्ली का हिस्सा इसके ऊपर करेंगे? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ ज्यादा ना हो जाए, हम बताते हैं टूरिज्म के लिए लोग ना पहुंच जाए, और खाली हिंदू का वहाँ पे मनाई नहीं है, किसी और धर्म का भी मनाई। हम बताते हैं, यहाँ दिल्ली सरकार है, यहाँ दिल्ली सरकार में मौलवियों को तो मिलती है पे, सरकार से पुजारियों को मिलती है, तब कैसे होता है भैया हिंदू? सुनिए मेरी बात, हम दूसरा सुनिएगा, एक सवाल बात मिल जाए। यही जो भाई साहब ने बात की, हरियाणा में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, खाली दिल्ली में नहीं हो रही है। हरियाणा के अंदर 5,000 गवर्नमेंट बजट का डेटा, गवर्नमेंट बजट के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल दिल्ली एनसीआर के बजट का 12% फंड दे आर सपोर्टिंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू मदरसास। तो इसी के बजाय कुछ हमारे भी तो धर्म स्थल बनने चाहिए जहां रामायण का पाठ कराया जाए, महाभारत का पाठ कराया जाए, उन पंडितों को भी सैलरी दी जाए। हिंदुस्तान में भी रहना है, वंदे मातरम भी नहीं कहना है, जय श्री राम भी नहीं कहना है, तो ये चाहते क्या है? अगर जहाँ तक धर्म की बात आती है, जो नमाज होती है खुलेआम लाउड स्पीकर लगा के होती है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा धर्म इबादत के योग्य नहीं है। हम जब कहते हैं सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अरेबिक में इस लाइन को अगर हिंदी में उच्चारण किया जाए तो उसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा, ये आप चिल्ला के अपनी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। एक बात सुनिए, संस्कृत के अंदर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या बातें बोली है कि कोई किसी का सगा नहीं है। बोलिए चीजें, अपने अर्जुन को क्या बोला भगवान ने? अपने चाचा को मार, अपने, तो ये क्या भगवान सबके लिए बोल रहे हैं? मानोगे इस चीज को? अपने कुटुंब को, परिवार को खत्म करना चलोगे क्या? वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हमारे धर्म में तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। भगवान बोलते सब धर्म निद्रम श्रेय पर धर्मो भयावह है। इसका क्या, इसका गहरा मतलब है कोई बता नहीं पाएगा भैया। ये भी कहा गया सठे साठे समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना जरूरी है। अगर आप वैसे बने रहोगे तो यदा ही धर्मस्य का नारा हम लगाएंगे और हम मोदी को लाएंगे। यदा ही धर्म से कोई नारा नहीं है, वो भगवान ने गहरी बात बोली है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगों तक आऊंगा। ये एक मीडिया क्या कर रही है, एक सोशल मीडिया एक पॉइंट के ऊपर बात हो ना, तब बातें क्लियर होती है। एक बार में एक सांस में 4 बातें बोल देनी, कि जवाब सुनने का भी तो धैर्य होना चाहिए ना। किसी अगर कोई अपने धार्मिक स्थल पे अगर एंट्री नहीं दे रहा, उसका कारण धार्मिक नहीं है, उसका कारण भीड़ ना बढ़ जाए। मेरी बात सुनिए, 7
करोड़ लोगों को 7 करोड़ लोगों को एक साथ वहाँ पर जो उनका प्रोग्राम चलता है 2 महीने का, वहाँ वो लोग रख सकते हैं। उन 7 करोड़ में 1 करोड़ और धर्म के लोग बढ़ जाएंगे तो यूएई की सरकार के ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाएगी? वो यूएई की सरकार नहीं, वो सऊदी की सरकार है, यूएई की नहीं हो। यूएई यानी जो संयुक्त है, संयुक्त कहा राष्ट्र जाएगा ना। आप अमेरिका की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट कहेंगे, और मैं अगर यूएई बात नहीं करूंगा तो है, सऊदी यूएई में नहीं है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को एक साथ गिनूंगा क्योंकि वहां आने वाले सभी देशों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसे संयुक्त कहा जाता है। मैं अपने नॉलेज पर बिल्कुल करेक्ट हूं और मेरा सवाल फिर वही के वही है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर खुली अनुमति है क्योंकि हम कुछ झोल झाल नहीं करते साहब। वहां क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये बताइए आप।